पीएम मुद्रा योजना के तहत बीते 10 साल में 52 करोड़ लोन खाते स्वीकृत किए गए हैं और इस योजना के तहत करीब 32.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक लोन दिए गए हैं। पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी और आज इस योजना को 10 साल पूरे हो गए हैं। मुद्रा योजना से छोटे शहरों और गांवों तक कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली है। पीएम मोदी ने आज अपने संवाद में कहा कि जब स्कीम लॉन्च हुई थी तब कई लोगों ने इसे लेकर शंका जताई थी कि इतने छोटे कर्जदार लोन चुका पाएंगे कि नहीं, लेकिन आज एनपीए बकाया लोन की दर सिर्फ 3.5% है, जो दुनिया में इस सेगमेंट में सबसे कम मानी जाती है। तो ये बड़ी अहम बात है और इस खबर पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे आपका मैं तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं प्रशांत कुमार गोयल जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं डीएफएस के। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहला सवाल तो सर आपसे यही होगा कि बड़ी शानदार योजना है। आज प्रधानमंत्री ने जो संवाद किया लाभार्थियों से वो भी बड़ा शानदार था। एक दशक का समय, 52 करोड़ लोन खाते, 32.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लोन और 3.5% का एनपीए। सबसे पहले तो ये बताइए कि मुद्रा योजना जिस उद्देश्य के साथ लॉन्च की गई थी उसमें कितनी सफलता हासिल हुई है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सब दर्शकों को मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस योजना का आरंभ 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। उससे पहले का अगर हम स्थिति देखें तो जो गांव में रहने वाले लोग थे, जो थोड़े लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग थे, जिनके पास गारंटी देने के लिए या गिरवी रखने के लिए कोई एसेट नहीं था, ऐसे लोगों को बैंक से लोन नहीं मिल पाता था। तो इस तरह के लोग जो हैं, अगर उनको कोई व्यवसाय करना होता था, कोई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी करनी थी, तो वो मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, जिनके लिए बहुत ज्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको देना पड़ता था। तो इस योजना में सबसे खास बात ये रही कि इसमें कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है बिना एसेट को गिरवी रखे। इसके लिए भारत सरकार ने एक क्रेडिट गारंटी स्कीम की शुरुआत की और जिसके कारण बैंकों को कॉन्फिडेंस मिला कि इस वर्ग के जो लोग हैं उनको हम लोन दे सके। और अभी तक पिछले 10 साल में 52 करोड़ लोन दिए जा चुके हैं। हर साल अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ से 6 करोड़ लोन हम देते हैं। तो ये इस योजना की सफलता को ही दिखाता है। जाहिर तौर पर इस योजना की सफलता इसके आंकड़े दर्शा रही है। अगला सवाल ये होगा सर कि मुद्रा लाभार्थियों में से आधे एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी से हैं। 70% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने भी किया। मुद्रा से वंचित लोगों को व्यवसाय के लिए कर्ज मिलने की जो जटिलता कम हुई है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं फिर से वही बोलूंगा कि इसमें जो हमने एसेट कोलेटरल फ्री लोन जो दिया, भारत एक पुरुष प्रधान देश है जिसमें ज्यादातर एसेट जो हैं वो पुरुषों के नाम में रहते हैं। अगर किसी महिला को कोई लोन लेना है तो पहले बिल्कुल भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि उसके पास कोलेटरल देने के नाम पे कुछ भी नहीं होता था। तो इसीलिए अगर हम देखते हैं तो 70% जो हमारे बेनिफिशियरी हैं वो महिलाएं हैं। इसी तरह जो एससी, एसटी और जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के जो लोग हैं, उनको ही इससे सबसे ज्यादा लाभ मिला है। तो आंकड़े भी वही दर्शाते हैं कि जिस बिल्कुल। उद्देश्य से योजना को शुरू किया गया था वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। जाहिर तौर पर सर इस योजना की जो सबसे यूनिक बात है कि इससे जो छोटे उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, उनको सहारा मिला है। लेकिन 3.5% का जो एनपीए है उसे कैसे देखते हैं? कोलेट्रल फ्री लोन है, अगर किसी का व्यापार घाटे में चला जाता है या वो वास्तव में रिकवर नहीं कर पाता है तो उससे रिकवरी फिर कैसे होती है? देखिए, एक धारणा थी बैंकों में पहले कि जो लोन है वो बिना गारंटी के अगर हम देंगे तो उसको वापस नहीं आएगा, बिना कोलेटरल के देंगे। तो लेकिन इस योजना ये साबित कर दिया है कि चाहे कोई आदमी गरीब है, गांव में रहने वाला है, वंचित वर्ग से है, लेकिन वो ईमानदार है। वो उसने जो कर्जा लिया है उसको वापस वो कर रहा है। देखिए, जो थोड़ा बहुत एनपीए है 3%, 4%, उसमें ये रहता है कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई व्यवसाय शुरू किया तो कई बार चांसेस, स्थितियां इस तरह की बन जाती हैं कि वो व्यवसाय को कैरी ऑन नहीं कर पाता। लेकिन वो परसेंटेज बहुत ही कम है जो इस योजना के नंबरों में भी हमें दिखाई देता है, एनपीए के नंबर में दिखाई देता अहम सवाल ये होगा सर कि मुद्रा में अप्लाई करने से लेकर लोन मिलने तक का औसत समय क्या लगता है, और जो लोग लोन अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे आप, और भविष्य के लिए कोई लक्ष्य तय किया है आपने मुद्रा को लेकर? इसमें लोन अप्लाई करने के 2-3 तरीके हैं। जो उद्यमी है वो बैंक ब्रांच में जाके कर सकता है। अभी हमने
पोर्टल भी कई शुरू किए हैं, जनसमर्थ पोर्टल इसमें है, पीएसबी लोन्स पोर्टल है, उद्यम मित्रा है। तो नॉर्मली इस तरह के जो लोन है उसमें हम ये बोलते हैं कि बैंक उसको 15 से 30 दिन के अंदर अंदर लोन दे देते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो भी उसको बिजनेस प्लान उसको देना है, अपना आइडेंटिटी प्रूफ अपना देना है, अपने बिजनेस कहाँ पे सेटअप करेगा, उसकी पूरी डिटेल उसको देनी रहती है। तो अगर दिए गए डॉक्यूमेंट से बैंक संतुष्ट है और बिजनेस प्लान बैंक के हिसाब से एक वायबल बिजनेस प्लान है, तो बैंक उसको 15 से 30 दिन में लोन दे देता है। ओके। और जहां तक इसमें आगे चल के इसकी बात है, तो हम इस तरह का लक्ष्य रख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा जो लोन है वो हायर ब्रैकेट में दिए जाएं, तरुण कैटेगरी, तरुण प्लस कैटेगरी के दिए जाएं। और साथ ही जो बैंकों के लिए जो लक्ष्य है मुद्रा का, वो भी हम हर साल बढ़ा रहे हैं। इस साल लगभग 5 से 6 लाख करोड़ का हम फिर से इसके लिए योजना के लिए लक्ष्य रखें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुद्रा योजना बीते 10 सालों में शानदार रिकॉर्ड बनाए हैं। आंकड़े जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि 32.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम दी जा चुकी है लोगों को, बहुत ही शानदार आंकड़े। बहुत शुक्रिया करेंगे प्रशांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आगे भी मुद्रा योजना छोटे जो उद्योग करने वाले लोग हैं, लघु उद्योग करने वाले लोग हैं, उनको और सहायता प्रदान करें। थैंक यू सो मच सर।